हेलो। तो आज हम बात करेंगे हाल ही में स्टार्ट हुई साई-फाई टीवी सीरीज़ द मून नाइट के बारे में। कहानी का मेन कैरेक्टर स्टीवन लंदन के एक म्यूज़ियम में गिफ्ट शॉप में काम करता है। हालांकि अपने काम पे ध्यान ना देने की वजह से उसको हमेशा अपने बॉस से डांट पड़ती रहती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि स्टीवन को हमेशा शैडोज़ और हेलुसिनेशंस दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहता है। मून नाइट का एक कैरेक्टर कॉमिक्स से प्रेरित है, बट जैसा कि मार्वल वाले हमेशा करते हैं, इसकी ओरिजिन स्टोरी को यहाँ भी चेंज कर दिया गया है। कॉमिक्स में मून नाइट की डोमिनेंट पर्सनैलिटी मार्क स्पेक्टर है, जो कि एक मर्सनरी है और एक एक्सीडेंट में डेथ के बाद उसे इजिप्शियन मून गॉड खोंशू से अपनी मून नाइट की पावर्स मिलती हैं। स्टीवन ग्रैंट मार्क स्पेक्टर की ही एक पर्सनैलिटी है जो वो अपने अलग अलग मिशंस में यूज़ करता है। हालांकि सीरीज़ में स्टीवन ग्रैंट को ही डोमिनेंट पर्सनैलिटी दिखाई गई है और ज़रूरत पड़ने पर मार्क उसकी जगह लेता है। मून नाइट का कैरेक्टर निभाया है ऑस्कर आइजैक ने। स्टीवन को ऐसा लगता है कि उसको नींद में चलने की बीमारी है, इसलिए वो जब भी सोता है तो खुद को एक पोल से बांध देता है। साथ ही वो अपने बेड के चारों तरफ रेत भी बिखेर देता है, ताकि अगर वो नींद में चले तो उसके पैरों के निशान से उसको अगले दिन पता चल जाए। हमें ये भी दिखाया जाता है कि स्टीवन इस बात से बहुत परेशान रहता है और जगह रहने के सारे तरीके ढूंढता है। कभी वो पजल्स सॉल्व करता है, कभी वो कुछ पुरानी बुक्स पढ़ता है। इस वजह से उसको पुराने इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। एक रात स्टीवन जब सोने जाता है तो अचानक से उसकी नींद खुलती है और वो खुद को लंदन की जगह पे एल्प्स माउंटेन्स में बसे एक गांव के पास पाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, पर तभी वहाँ मौजूद कुछ गार्ड्स उसको देख लेते हैं और उस पर गोलियाँ चलाने लगते हैं, जिनसे बचते हुए उस गांव की तरफ भागता है। यहीं पहली बार स्टीवन को अपने अंदर मौजूद मार्क स्पेक्टर की आवाज़ सुनाई देती है। साथ ही उसको इजिप्शियन गॉड खोंशू की आवाज़ भी सुनाई देती है, जो उसको वहाँ से बच के भागने को बोलते हैं। भागते भागते ही स्टीवन का सामना कहानी के विलन आर्थर हैरो से होता है, जो खुद एक कल्ट लीडर है और अर्थ पे किसी भी तरह से इजिप्शियन डीमन गॉडेस एमिट को लाना चाहता है। यहाँ पे आर्थर स्टीवन को इजिप्शियन आर्टिफैक्ट वापस करने को बोलता है, पर जब स्टीवन उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो मार्क स्पेक्टर की पर्सनैलिटी उसको टेक ओवर कर लेती है और किसी तरह से सबको मारते हुए स्टीवन वहाँ से निकलने में सफल हो जाता है। इसी भागदौड़ में एक पॉइंट पे मार्क की पर्सनैलिटी स्टीवन पे हावी हो जाती है और अचानक नींद खुलने पे स्टीवन खुद को अपने बेड में पाता है। स्टीवन को अपने घर में छुपाया हुआ एक मोबाइल फ़ोन मिलता है, जिसे ऑन करने पे उसको लायला नाम की एक लड़की के बहुत सारे मिस कॉल्स दिखाई देते हैं। स्टीवन उस फ़ोन को देख ही रहा होता है, तभी उस पर लायला का कॉल आता है और फ़ोन उठाने पर उसको माँ कह के बुलाती है। फ़ोन यहीं कट जाता है, पर स्टीवन इस बात से बहुत ज़्यादा डर जाता है। स्टीवन को तो ये लगता है कि ये सब एक सपना ही था, बट अगले दिन आर्थर उससे मिलने म्यूज़ियम में आता है और उसको वो इजिप्शियन आर्टिफैक्ट लौटाने को बोलता है। उसी रात स्टीवन पर एक इजिप्शियन एंटिटी हमला कर देती है, जिससे बचते हुए वो किसी तरह से खुद को म्यूज़ियम के वॉशरूम में जाके लॉक कर लेता है। अब वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ना देख के स्टीवन बहुत डर जाता है, लेकिन तभी उसे मिरर में मार्क स्पेक्टर की आवाज़ सुनाई देती है, जो स्टीवन को बोलती है कि वो उन दोनों को बचा सकता है अगर स्टीवन अपने बॉडी को उसको सौंप दे। स्टीवन बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन फाइनली वो मार्क की बात मान लेता है और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही वो एंटिटी अंदर आती है, मार्क स्टीवन की बॉडी पे हावी हो जाता है और फाइनली मून नाइट में चेंज हो जाता है। मून नाइट उस इजिप्शियन क्रीचर को मार के बेहोश कर देता है और मून नाइट के क्लोजअप शॉट के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड 6 अप्रैल को आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।